सबसे बड़ी जो जरूरत है एक महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, वो कैसे इनकम उनकी कैसे बढ़ाई जाए और जो वो कमा रही हैं, जो इनकम उनके पास आ रही है, उस पे उनका पूरा अधिकार हो, इसको सुनिश्चित करना बहुत बड़ी बात है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। बहुत सारे कानून हैं, हजारों कानून हैं जो महिलाओं के पक्ष में हैं, लेकिन आप देखिए उन सारे कानूनों का लाभ महिलाएं खुद कितना ले पाती हैं। सबसे बड़ा जो हमारा सोशल सिस्टम है पितृसत्तात्मक, उसमें अभी तक जो सामाजिक ताना बाना है वो इतना उलझा हुआ है कि आज भी महिला अपने अधिकार के लिए ना तो बोल पाती है ना लड़ पाती है। उसको सब पता है। आज की महिला पढ़ी लिखी है, जानकार है। मेरे जैसी महिलाएं जो जानकार हैं बहुत, वो भी डरती है सामाजिक तानों बानों की वजह से। तो मेरा कहना यह है कि जो सामाजिक जागरूकता है उस पर ध्यान दिया जाना ज्यादा जरूरी है। और हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी कैसे हम बच्चों को इस बात के लिए ट्रेन करें कि महिला जो है वो आदर की पात्र है। हम शक्ति की उपासना करने वाले देश में है, जहाँ पे अगर लड़की खड़ी है तो उसको एक ऑब्जेक्ट ना समझा जाए, उसको हम इज्जत की नजर से देखें। इन सब चीजों की बहुत बड़ी कमी है। एक और चीज मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा कानून है कि महिलाओं को अपनी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। आप मुझे बताइए, पॉइंट में अगर आप देखेंगी तो शायद 8 भाई होंगे, वो खुशी खुशी 8 हिस्से कर लेंगे। 8 में से आप कई सारी बातों का जिक्र कर रही हैं। ये जो लास्ट आपने अभी इस बात को रखा है, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी, फिर से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखिए, यूपी की भी हम बात करें, गोरखपुर से शोहदों को आज सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, सीएम ने क्लियर कर दिया है। बेटियों को छेड़ने वालों के इंतजार में यमराज, ये चेतावनी दे दी आज सीएम ने। बेटियों को जो छेड़ेंगे उनका चौक पर यमराज से सीधा सामना होगा। ये चेतावनी आज गोरखपुर में सीएम योगी ने दी है। यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 26 कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। किस तरह सख्त है योगी सरकार भी और मोदी सरकार भी, ये अभी आपने सीएम योगी को भी सुना। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बेटियों को अगर छेड़ा जाएगा तो अगले ही चौक पर यमराज से सीधा सामना होगा। जरा भी इस तरह के कृत्य बर्दाश्त उत्तर प्रदेश में नहीं किए जाएंगे। उधर मोदी सरकार की भी बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा हो, उनके सम्मान की बात हो, उन्हें सुविधाएं हो, आत्मनिर्भर बनाना हो, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुरुषों के बराबरी महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और यही एक विजन हम कह सकते हैं जो योगी सरकार, मोदी सरकार का है और जो सफल होता हुआ भी दिख रहा है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका जी, मैं वापस रुक करूंगी प्रियंका मौर्य जी का। प्रियंका मौर्य जी, क्योंकि अभी अनीता मिश्रा जी ने एक बात का जिक्र किया कि आज भले ही हम बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, महिलाओं के लिए कानून आप बना रहे हैं, या फिर उनके सम्मान की बात हो, उनकी सुविधाओं की बात हो, किसी तरह की कोई कमी ना हो महिलाओं को, कोशिश यही हो रही है। लेकिन आज भी जो निचले स्तर पर कुछ महिलाएं हैं, वो खुद एक बिजनेस वुमन है और इस बात का जिक्र भी कर रही हैं कि आज खुद निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह की चीजें होनी चाहिए, जिस तरह की सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी अभी भी है। प्रियंका मौर्य जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को जिस तरीके से सम्मान मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं और साथ ही साथ सुरक्षा मिल रही है, पिछले 9 साल से मोदी सरकार में जिस तरीके से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, इसका रिजल्ट हम सबके सामने है। अगर रेशियो की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि सरकार तो अपने हर तरीके के प्रयास कर ही रही है, लेकिन जरूरत है अभी अवेयरनेस प्रोग्राम को और तेजी से चलाने की, लिटरेसी लेवल को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने की। और जागरूकता जब महिलाओं में रहेगी, महिलाएं अक्सर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, यही कहीं ना कहीं शायद कमजोरी बन जाती है महिलाओं की। तो जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ें, समझें और हमारे क्या अधिकार हैं उनको समझते
सकते हैं उनका लाभ उठाएं। जैसे कि अभी आपने बोला कि अनीता जी ने ये कहा कि सामाजिक ताने बाने से डरते हैं, तो ये समाज हम सब से मिलके बना है। महिलाएं 50% हैं, तो अगर समाज की बात करें तो उस समाज में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है। और कहीं ना कहीं एक और फैक्टर है कि महिलाएं आपस में जो एक छोटा सा जालसी फैक्टर रखती है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे ढकेलता है। तो बहुत जरूरी है हम सब एक दूसरे, जो हमारी जरूरतें हैं, सम्मानजनक जरूरतें, जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए, जो हमें आत्मनिर्भर बनाए, उस रास्ते पे हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलें। तो ये समाज भी इस चीज को समझेगा जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से बताएंगे कि हमें क्या जरूरतें हैं और कैसे हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और बहुत हद तक इन 9 वर्षों में महिलाओं को वो अधिकार मिल रहा है। तो देखिए, कोई भी अगर परिवर्तन आता है तो वो धीरे धीरे ही आता है, और महिलाएं इससे बहुत लाभान्वित हो रही हैं। तमाम मोदी गवर्नमेंट की इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं जिससे महिलाओं को सीधे लाभान्वित हो रही हैं महिलाएं। जैसे कि जनधन अकाउंट्स खुले हैं, उनसे सीधे उनको लाभ मिल रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण के द्वारा बहुत लाभ मिल रहा है। वो आगे बढ़ रही हैं, अपना उद्योग ठीक तरीके से चला पा रही है। नए जो उनके इंटरेस्ट हैं उसमें वो और बेहतर कर पा रही हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं उनके अनुसार। और सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि जब मोदी गवर्नमेंट आई तो सबसे पहली जो चीज हम लोगों को मिली वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स मिले। इससे महिलाओं को बहुत लाभ मिला। जो अभी गैस उज्ज्वला योजना चली, उससे महिलाओं की आंखों पे बहुत जो पूरे टाइम अपने आप को चूल्हे में ढकेले हुए रहती थी और पूरे समय किचन में ही व्यतीत करती थी, गैस ने उनकी जिंदगी बहुत आसान बना दी। वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाती है। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, आप सहमत हैं प्रियंका मौर्य जी की सभी बातों से? प्रियंका गुप्ता जी दे रहा है? जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि उज्ज्वला बात की जाती है तो मुझे ये भी पूछना चाहिए कि उज्ज्वला योजना कितने सिलेंडर दोबारा भरे? अरे भाई, सिलेंडर 12 करोड़ का हो गया और सिलेंडर भरवा नहीं पाए। 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिलेंडर नहीं भरवा पाए, ये है हकीकत। और आप बात कर रहे हैं धुएं और आंखों की, और मुझे लग रहा है कि हाई-फाई दुनिया में रहते हैं, धरातल पर आकर पहले चेक करें कि असलियत क्या है। अभी महिला सुरक्षा में बात हो रही थी, बड़े बड़े जो है इन्होंने अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली कि एक महिला, एक बच्ची साइकिल से 14 नंबर का दुपट्टा खींचा और उसकी डेथ हो गई। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, और पर वो अपनी पीठ थपथपा रही है सरकार। आप बताइए कि आपकी पार्टी में पलट घरे पड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी थे? लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, अभी कुछ महिलाएं जो इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रही हैं, खुश नजर आ रही हैं कि हाँ, पहले के मुकाबले देखा जाए तो हमारा जीवन सरल हुआ है। आज महिलाओं की सुरक्षा की भी अगर बात करें तो चाहे आप मुस्लिम महिलाओं को देख लीजिए, आज वो भी तस्वीर दिख रही थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। उन्हीं के लिए तो 3 तलाक जैसा कदम सरकार ने उठाया। आप फिर उन महिलाओं को भी देखिए जो आज ये खुद कहती हैं कि हाँ, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। आज कैसे महसूस करते हैं? जब हाथरस कांड होता तब सुरक्षा नहीं दिखती, प्रदूषण के मुद्दे पर सुरक्षा नहीं दिखती, और महिला मंत्रियां बोलती भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रियंका जी, आपकी आवाज वापस से ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी एक बार फिर से। सुमन जी हमारे साथ बनी हुई हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुमन जी, आपको क्या वाकई लगता है कि आत्मसम्मान के साथ साथ अगर आत्मविश्वास की महिलाओं में हम बात करें तो उसकी भावना भी महिलाओं के अंदर अब बढ़ी है? जी, सबसे पहले तो मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी के 73वें जन्म दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अभी जो सारी योजनाएं सुरक्षा को लेकर के और समृद्धि को लेकर के महिलाओं के लिए चलाई गई और बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए चलाई गई, नो डाउट कि उसमें बहुत सारी उनको वो लाभार्थी उसमें लाभान्वित हुए हैं, उनको उसका लाभ मिला है। वो अपने सशक्तिकरण के रूप में, चाहे सुरक्षा के रूप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हैं। लेकिन चूंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों से लेकर के हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग वहां पे मौजूद होते हैं, ऐसी जगहों पे जहां पे
पे सुरक्षा से लेकर के मैं बात करूंगी अभी सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों पे। कोई भी योजनाएं होती हैं जब उनको शुरू किया जाता है तो वो हर